गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, students. So let's start today's class. Today we will talking about. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. Good morning. मैंने आप लोगों को कल यहाँ तक समझा दिया था। आज अपन जो है नेक्स्ट नाउ अवंतिका से स्टार्ट करेंगे। ओके, यहाँ तक मैंने आप लोगों को कल समझा दिया था ना। यहाँ तक मैंने कल आप लोग को समझा दिया था। ये पैराग्राफ में क्या हुआ था आप लोगों को पता है कि अंजलि ने जब पूछा कि विडो का फिर से क्या रीमैरिज हो सकता है, टीचर बोलती है यस हो सकता है। जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे, उन्होंने इस रिफॉर्मर जो है, उन्होंने ये चीज को स्टार्ट किया था कि विडो का रीमैरिज होना चाहिए। तो उसमें से जो एक जन है रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, जो है अपने बेटी का शादी फिर से रीमैरिज कराता, मतलब वो एक विधवा रहती है उसकी बेटी, तो उसकी फिर से रीमैरिज होती है। और एक और जन था जो महादेव गोविंद रानडे है, वो जो है क्या किया था, वो खुद ही जो है रीमैरिज किया था, है ना, ताकि जो है वो सॉरी महाराष्ट्र के पंडित विष्णु शास्त्री, वो जो है एक वीडियो से जो है मैरी किए थे, मतलब शादी रचाए थे। ठीक है, तो उससे जो है एक सोसाइटी के लिए एग्जाम्पल बन सके कि हम विधवा से भी शादी करना कोई अपराध नहीं है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो है मतलब जो आपके फिर से रीमैरिज करना जो है एक अपराध माना जाता था, पाप माना जाता था। ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम नाउ अवंतिका से स्टार्ट करेंगे। ओके, हु विल रीड नाउ? मैम मैं। हाँ, स्टार्ट बेटा, स्टार्ट करो। स्टार्ट बेटा। मैम आधा कट गया यहाँ पास से फोटो। हाँ, वो मैं आपको बता दूंगी, चलो आप अपना करो। हाँ, Now Avantika asked the teacher to explain about child marriage, polygamy and dowry system, and how डॉरी did सिस्टम, the existence spread wide. एगिटेशन स्प्रेड वाइड। Agitation spread wide. Teacher explained again about Kesar Chand Sen and Ishwar Chand विद्यासागर। Vidyasagar, who explained about the disadvantage of child marriage system. Behramji हाँ, Malabari demand a law about demanded the a law. minimum age limit for marriage of girls and boys. Ultimately, in 1929, Sharda, मैम शारदा के बाद क्या है? शारदा एक्ट ACT एक्ट Act for Child Marriage System was passed. According to that, minimum 14 years of age limit of marriage was decided, but after independence the age limit of girl was decided as 18 years and for boys 21 years. Likewise, mass awakening and effect of education had ended the system of polygamy and mortality of girl child, and also dowry system was opposed to end this bad evil system. Today also mass awakening and mass education in method इन नीडेड, मेथड नहीं है, इन नीडेड है। in needed. ओके, हाँ, ओके ओके, वेरी गुड। ठीक है, अभी इसमें क्या बता रहा है कि अवंतिका ने अपने टीचर से पूछा, क्यों? क्योंकि ये जो डिस्कशन हो रहा है ना, क्लास के अंदर हो रहा है ना। तो अवंतिका अपने टीचर से पूछती है कि मैडम प्लीज आप क्या मेरे को चाइल्ड मैरिज के बारे में बताएंगे,
तो यहाँ पे चाइल्ड मैरिज के साथ साथ पॉलीगैमी क्या होता है, डॉरी सिस्टम क्या होता है, ये आप मेरे को समझा दीजिए, ठीक है। तो हाउ डिड द एगिटेशन स्प्रेड वर्ड, किस तरीके से, एगिटेशन का मतलब होता है मूवमेंट, मूवमेंट, ठीक है। उस टाइम पे जो क्रांतिकारी लोग जो है, रिफॉर्मर्स लोग उस टाइम पे जो काम करे तो किस तरीके से स्प्रेड हुआ, मतलब फैला इस चीज को। टीचर एक्सप्लेन करती है अगेन अबाउट चंद्रशेखर सॉरी केशव चंद्र सेन और ईश्वर चंद्र विद्यासागर हु एक्सप्लेन अबाउट द डिसएडवांटेज ऑफ चाइल्ड मैरिज। उन्होंने जो है किस तरीके से है, जो लोगों से, जो उनके गांव के आसपास के लोगों से और पूरे समाज में जितने भी उनके जितना वहां तक उन लोग का पहुंच था, सारे लोगों को ये समझाते थे कि चाइल्ड मैरिज जो है हमारे लिए नुकसान है, चाइल्ड मैरिज इज अ डिसएडवांटेज फॉर अवर सोसाइटी। ब्रह्मा जी मालाबरी डिमांडेड अ लॉ, ब्रह्मा जी जो है वो चाहते थे कि एक लॉ बनाया जाए जिसमें मिनिमम लिमिट ऑफ गर्ल का जो मैरिज है वो लिखा रहे, मतलब डिसाइड किया जाए। तो ये चीज आया, जैसे कि होता है ना कि 14 साल में, 18 साल के बाद ही लड़की का शादी कराया जा सकता है, 21 साल के बाद ही जो है लड़के का शादी कराया जा सकता है। तो वैसे ही, तो अल्टीमेटली इन 1929 शारदा एक्ट जो है, उसमें शारदा एक्ट करके बनाया गया, उसमें चाइल्ड मैरिज जो सिस्टम वाज पास, उसी में जो चाइल्ड मैरिज जो है सिस्टम को पास कराया गया। ओके, अकॉर्डिंग टू दैट मिनिमम, उस टाइम पे जो है मिनिमम 14 इयर्स की लड़की लोग को जो है मैरिज करने का परमिशन था। अभी तो 18 इयर्स हो गया है, पहले 14 इयर्स की जो है बच्ची लोग से शादी करवाया जा सकता था। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस, बट इंडिपेंडेंस के बाद जो है द एज लिमिट ऑफ गर्ल वाज डिसाइडेड एज 18 इयर्स, 18 साल के बाद जो है वो डिसाइड किया गया। एंड फॉर बॉयज 21 इयर्स, और बॉयज लोग का 21 इयर्स। लाइकवाइज माई सवा किंग the and effect the education had ended the system of polygamy and mortality of girl child। यहाँ पे जो है किस तरीके से जो एजुकेशन लोगों के बीच लेके आना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक समाज में जो है लोगों के अंदर मोरालिटी होनी चाहिए, का मतलब एक मॉरल सेंस होना चाहिए। मॉरल सेंस का मतलब क्या होता है कि आप लोगों की अच्छाई के लिए, मतलब चीज जो हमेशा पॉजिटिव में सोचो, अच्छा सोचो, लोगों का नुकसान नहीं करना है, लोगों का बुराई नहीं करना है, हमारा रिलीजन का बुराई नहीं करना है, ठीक है। जो भी है ये सारा चीज एक मोर्टेलिटी होना, मतलब इंसानियत नाम का चीज होना चाहिए, वो चाहते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो है चिल्ड्रन लोग को, जो लड़कियां जो रहती थी ना, उनके ऊपर बहुत प्रॉब्लम होता था, ठीक है। एक तो वो छोटी बच्चियां रहती थी और उनको जो है पढ़ना लिखना छोड़ के जो है उनको शादी करा दिया जाता था। फिर शादी करने के बाद जो है वो आती थी, फिर काम वाम करने लग जाती थी। सोचो वो छोटी सी बच्ची के ऊपर कितना, जैसे आप लोग आज पढ़ रहे हो क्लास में, है ना, आप लोग को अभी ऐसे 13-14 साल हो गया होगा, है ना। तो उस इस टाइम पे अगर मान के चलो आपको कोई शादी करा दे और आपको कोई बोल दे कि चलो खाना बनाओ, ठीक है, काम करो, कपड़ा धो, झाड़ू पोछा लगाओ, तो कितना बुरा लगेगा। सोचो उस टाइम पे ऐसा होता था, ठीक है। इसीलिए जो है जो रिफॉर्मर्स है हमारे, जो चंद्रशेखर विद्या चंद्रशेखर, देन केशव चंद्र सेन, उन्होंने ये चीज लागू कराया कि एक एक्ट पास होना चाहिए, एक कानून पास होना चाहिए, जिसमें लड़की लोग का मिनिमम शादी कराने का एज जो है वो 18 इयर्स और 21 इयर्स बॉयज लोग का होना चाहिए। क्योंकि बॉयज लोग भी उस टाइप से नहीं हो पाते ना, डेवलप नहीं हो पाते हैं, उनका शरीर डेवलप नहीं हो पाता, उनकी मेंटालिटी डेवलप नहीं हो पाती है, वो अभी भी बच्चे रहते हैं। अगर 14 साल में शादी कर देंगे लड़के लोग का, तो वो भी तो बच्चे होते हैं, वो भी, उनको भी क्रिकेट खेलना रहता है, बाहर घूमना रहता है। तो घर देखेगा, पति पत्नी को देखेगा कि अपना लाइफ एंजॉय करेगा, है ना। यही है कि नहीं बच्चे लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो थिंक अबाउट Yes, ma'am. वेदर चाइल्ड मैरिज इज गोइंग ऑन नाउ ऑल्सो, तो किस तरीके से जो है चाइल्ड मैरिज जो है अभी भी चल रहा है। इफ यस कुड इट स्टॉप, तो इसको आप स्टॉप कर सकते हो, ठीक है। वेदर बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड इज कंसिडर्ड अनसस्पिशियस इफ एनी हु इज थॉट कैन बी चेंज, ठीक है। अगर कोई भी बर्थ ऐसा चाइल्ड है जो आ रहा है और उसको मार दिया जा रहा है कोख में ही, तो उसको भी चेंज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। Then always dowry system was opposed to it, so it is still prevailing. Why? ठीक है, जो डॉरी सिस्टम मतलब दहेज प्रथा, ठीक है। अब लड़की लोग को शादी देते तो कितना ज्यादा दहेज देना पड़ता है मम्मी पापा लोग को, तो वो उसको भी स्टॉप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके,
Now who will read? Anu asked teacher. आकृति Yes, ma'am. चलो रीड करो. Yes, ma'am. Anu asked a teacher to remember that the social reformers tried for women's education. Also, then teacher said yes. Anu almost all the social reformers thought that if women were educated, there will be asking Awaking awakening of self confidence confidence among all. They can perform their responsibility. is in the society. It is not only for development of women, but it was almost also important for the society. In 1849 ईश्वर चंद्र विद्यासागर. ठीक है, अभी यहाँ तक रुको. इन्वेस्टर ओके चंद्रा स्टॉप. मैम हो गया. ईश्वरा चंद्र नहीं है वो, ईश्वर चंद्र है. हाँ ठीक है, ओके. अभी देखो कि आप इसमें पैराग्राफ में क्या बोल रहा है. अनु अपने टीचर से ये पूछती है कि टू रिमेम्बर द सोशल रिफॉर्मर ट्राई टू वुमेन एजुकेशन ऑल्सो. क्या वो रिफॉर्मर लोग जो है वुमेन एजुकेशन के लिए भी जो है कुछ किए थे. टीचर ने कहा यस अनु, almost all the social reformers thought that if women were educated there will be awakening of self confidence among all. ठीक है, उन्होंने ये सोचा, जितने भी रिफॉर्मर्स है जो सोसाइटी को चेंज करना चाहते थे, उनका ये सोचना था कि अगर हम वुमेन लोग को, मतलब औरत को या फिर लड़की को अगर हम पढ़ाते लिखाते हैं तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा. ठीक है, ताकि कॉन्फिडेंस आएगा और वो समाज के लिए बहुत ही अच्छा होगा. इट इज नॉट ओनली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन, ना कि ये सिर्फ वुमेन लोग के अंदर डेवलपमेंट होगा, ये एक सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होगा. ओके. इन 1849 ईश्वर चंद्र विद्यासागर विथ just wait. In 1949, Ishwar Chandra Vidyasagar, with his effort, started Bethune School at Calcutta. ठीक है, यहाँ से फिर पढ़ोगे. कौन पढ़ेगा? मैं रीड करूं? हाँ रीड करो. ओके मैम. विद्यासागर with his effort. मैम स्क्रीन हट गया. रुको एक मिनट. Okay. वेट. ओके स्टार्ट. पढ़ो स्टार्ट करो. हाँ पढ़ो. आया? Yes ma'am. Vidyasagar with his effort started Bethune School at Calcutta. This was the first girl school. Even after social opposition and outcast, they got admission and also showed courage in getting education. As a result, Vidyasagar started many girls' schools. Likewise, in North India, Dayanand Saraswati taught Arya Samaj
Arya Samaj started many school and college for girls and boys. Rather than that, Sir Syed Ahmad Khan also Ahmad Khan started also started Aligarh movement. Aligarh movement for the development of Muslim society. हाँ. He thought that not only boys but also girls should get modern education in school and college. कॉलेज. ओके, वेरी गुड. ठीक है. अभी जो है इसमें क्या बता रहा है कि जो विद्यासागर जी ने उन्होंने 1949 को जो है कलकत्ता में एक बैथून स्कूल जो है स्टार्ट किया था. ठीक है. वो सबसे पहला स्कूल था. म्यूट करो माइक. देख रहे हैं. ठीक है. वो सबसे पहला बैथून स्कूल जो कलकत्ता में खुला था, वो स्कूल जो है लड़की लोग का सबसे पहला स्कूल था. इवन आफ्टर सोशल अपोजिशन आउटकास्टेड दे गॉट एडमिशन. ठीक है. बहुत सारा अपोजिशन होने के बाद, मतलब लोग नहीं चाहते थे, जो बाहर जो लोग है ना, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि लड़कियां बाहर निकल के पढ़े. दे गॉट एडमिशन एंड ऑल्सो शोड करेज इन द गेटिंग एजुकेशन. और तब पर भी उसका एडमिशन कराया जाता था लड़की लोग का, और उनको एजुकेशन दिया जाता था. एज अ रिजल्ट Okay, as a result of विद्यासागर started many school girls school. उसके बाद विद्यासागर जी ने बहुत सारे स्कूल जो है गर्ल्स लोग के लिए जो स्कूल खोला. ठीक है. राइट. लाइकवाइज इन नॉर्थ इंडिया दयानंद सरस्वती थ्रू आर्य समाज started many schools and colleges for girls. तो इससे क्या होता है, इससे क्या हुआ, जो नॉर्थ इंडिया दयानंद जो सरस्वती है, वो आर्य समाज में भी जो है लड़की और लड़के लोग के लिए स्कूल और कॉलेजेस ओपन करवाए. rather than that the शेर शायद अहमद खान also started अलीगढ़ मूवमेंट. जो शेर शायद अहमद खान है, उन्होंने भी अलीगढ़ में एक मूवमेंट स्टार्ट किया मुस्लिम सोसाइटी के लिए, जो कि लड़के और लड़की दोनों के एजुकेशन के लिए था. ठीक है. उनका ये कहना था कि सिर्फ बॉय को एजुकेशन कराने का हमारे सोसाइटी को कोई फायदा नहीं होगा, हमको गर्ल्स को भी उतना ही एजुकेशन देना पड़ेगा जितना कि हम बॉयज को देते हैं. ओके. यहाँ तक समझ में आया? यस मैम. ओके. निपुण. यस मैम. निपुण स्टार्ट करो बेटा रीडिंग. एट दिस टाइम. Yes, ma'am. At this time in Maharashtra also efforts were done for women education. Jyotiba Phule and his wife पुल्ले Sai started a girls' school at Pune. पुणे. Admission was mostly given to girls of lower caste. Then support was not only for girls' primary education, but for higher education to Gopal Ganesh Agrakar had also strict on girls' education for employment and business. Our social reformers found that for total development of society and for the permanent solutions of women problems, they should be given. We give equal right to education and also social rights as equal to men. ओके. अभी यहाँ पर क्या बता रहा है
कि जो हमारा महाराष्ट्र के टाइम पे जो थे एट दिस टाइम महाराष्ट्र, उसी टाइम पे महाराष्ट्र में भी जो है ऑल्सो एफर्ट वेर डन इन द वुमेन एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा उसमें भी एफर्ट दिया गया। मतलब हर एक राज्य में, अलग अलग राज्य में, कलकत्ता, देन आफ्टर आपका जो नॉर्थ इंडिया में जो लोग रहते हैं, देन अभी महाराष्ट्र में भी चालू हो गया लड़की लोग को पढ़ाना है करके, ठीक है। तो ज्योतिबा फुले जो है वो अपने वाइफ को सावित्री बाई को स्कूल के गर्ल्स स्कूल पुणे में उनको भेजते हैं। एडमिशन वाज मोस्टली गिवन टू गर्ल्स एंड लोअर स्टेट। जो एडमिशन जो ज्यादातर जो होता है गर्ल्स का, वो लोअर कास्ट में जो है सबसे ज्यादा देखा गया कि सबसे ज्यादा एडमिशन हो रहा है लोअर कास्ट की गर्ल्स लोग का। देन सपोर्ट नॉट ओनली फॉर गर्ल प्राइमरी एजुकेशन, सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन तक के गर्ल्स लोग का सीमित नहीं रह गया, जबकि हायर एजुकेशन को भी यहाँ पर वो ले सकते थे। मतलब गर्ल्स जो है सिर्फ प्राइमरी मतलब क्लास 5 तक नहीं पढ़ना था उनको, अब जो उनको और ज्यादा उनको एफर्ट करना था, मेहनत करना था, क्लास 12 तक पढ़ना था, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो स्कोप बढ़ रहा है ना, जो बच्चे जो टीचर जो लड़की लोग का जो स्कोप वहाँ पर वो कर दे रहे, एक्सपैंड कर दे रहे हैं। पहले था कि प्राइमरी स्कूल तक ही मतलब जो लड़की लोग है वो पढ़ सकते थे, लेकिन अभी सिर्फ प्राइमरी नहीं, यहाँ पर हायर एजुकेशन भी ले सकते हैं, 12 तक भी पढ़ सकते हैं। ओके। Gopal Ganesh Agrakar had also stress on girl education for employment and business. Our social reformers found that for total development of society and for the permanent solution of women problems, they should be given in the equal right to education and also social rights to the equal man. मतलब वो चाहते थे कि वुमेन की जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकल जाए, परमानेंट सोल्यूशन जो है उसका निकल जाए, और साथ ही साथ जो इक्वल राइट ऑफ एजुकेशन जो है दोनों को मिले, बॉयज को भी मिले, गर्ल्स को भी मिले। मतलब जितना अगर लड़का पढ़ना चाहता है उतना लड़कियां भी पढ़ सकती हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ये पैराग्राफ? यस मैम। यस मैम। नाउ अभी रीड करेंगे दीप्ति साहू। यस मैम। दीप्ति साहू चलो स्टार्ट करो, वुमेन रिफॉर्मेशन से स्टार्ट करो चलो। यस मैम। women reformation program has to fight a face opposition of fundamentalism. face opposition of fundamentally even than present. मैम ये क्या लिखी? पेरेंट्स। मैम पेरेंट्स ओके ठीक है, ये पैराग्राफ को अपन कल पढ़ेंगे, अभी 4 मिनट बचा हुआ है, ठीक है। अभी इसको कल पढ़ते हैं, ठीक है। ओके ओके मैम। मैम कल मैं रीड करूंगी। हाँ कल आप रीड कर लेना, यही पैराग्राफ आपको रीड करना है, ठीक है। यस मैम। हाँ मैं किसको बोली हूँ, क्या नाम है, दीप्ति साहू ना? यस मैम। हाँ याद से जो है आप क्लास में जल्दी आ जाओगे और ये पैराग्राफ को रीड करोगे, अदरवाइज मैं किसी और को दे दूंगी। और ये पैराग्राफ को अच्छे से घर में रीड करके रखोगे, ओके। किसको कौन सा बोलते हैं, क्या वर्ड को क्या बोलते हैं, इसको अच्छे से रीड करके रखेंगे, ओके। यस मैम। ओके नाउ क्लास इज ओवर। Yes, ma'am. ओके।